हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से पहले आप लोग एक बार सोच लो कि हमें इसे पढ़ना क्या है। विद द टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री, ठीक है, हमें समझ में आता है कि हम इसमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम इसे पढ़ने क्या वाले हैं। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम पढ़ने क्यों वाले हैं। देखो, हमारा जो लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस से आपको समझ में आता है कि कैसे लॉ बना क्या है, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ लॉ एक तरह से वो हो जाती है जूरिस्प्रूडेंस। अब लॉ कैसे आया उससे रिलेटेड ये स्कूल बात करता है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसके प्रोपोनेंट्स देख लो कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रोपोनेंट्स, पर हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं? सैविग्नी, हेनरी मेन, पूछता, बर्क, ह्यूगो, पोलॉक और ब्राइस, ठीक है। अब देखो, इसमें लिखा है विद द चेंजिंग नीड्स एंड नेचर ऑफ पर्सन्स द लॉ शुड बी चेंज। लॉ बदलना चाहिए जैसे जैसे वक्त बदल रहा है। हमारे इंडियन लॉ में भी कई सारी चीज़ें बदली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं। द हिस्टोरिकल स्कूल फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन मेड लॉ। लॉ इज फॉर्मुलेटेड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कैसे बना है? फॉर द पीपल बाय द पीपल मीन्स दैट द लॉ शुड बी अकॉर्डेड टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पीपल। पहले लॉ अलग था, अब लॉ अलग है, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इसके बाद है, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो कराई थी, उस वीडियो को भी आप देख लेना। उसमें मैं ये सारे जो प्रोपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैंने बताया है, साथ ही साथ उन्होंने फेमसली क्या क्या कहा था वो सारी चीजें बताई हैं। मॉन्टेस्क्यू, पुश्ता, सैविग्नी, हेनरी मेन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉन्टेस्क्यू से, ठीक है। देखो, मॉन्टेस्क्यू क्या माने जाते हैं। अब देखो, ये पहले ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड क्या किया है, अडाप्ट किया है। किस चीज़ के लिए? लीगल इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए। उन्होंने फाउंडेशन डाला हिस्टोरिकल स्कूल का, कहाँ पे? फ्रांस में डाला। अब देखिए, मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम लोग ना सोशियोलॉजिकल स्कूल पे भी पढ़ेंगे, तो ये याद रखने की फ्रांस के हैं ये। और उन्होंने इट इज़ इररिलेवेंट टू डिस्कस वेदर द लॉ इज गुड और बैड बिकॉज द लॉ डिपेंड्स ऑन सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। इन्वायरमेंट से हमें ये समझ में आता है कि इनको हिस्टोरिकल स्कूल में भी लिया जाता है और सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी लिया जाता है। ही कंक्लूडेड दैट लॉ इज द क्रिएशन ऑफ द क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। अब देखो, हमने मॉन्टेस्क्यू, ये क्या है? ये जो पहाड़ है, माउंटेन, ये क्या बना है? इन्वायरमेंट से बना है। ये सारी चीज़ें हैं। ही डिड नॉट स्टैब्लिश एनी थ्योरी और फिलोसफी। ये सारी चीज़ एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना, ठीक है। अब वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ मॉन्टेस्क्यू वॉज हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉ समझ में आता है। इन दिस बुक ही रिप्रेजेंट्स हिज बिलीफ इन पॉलिटिकल एनलाइटमेंट आइडियाज एंड सजेस्ट हाउ द लॉ रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू हो गए। अब मॉन्टेस्क्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें आते हैं वो है सैविग्नी, ठीक है। सैविग्नी, जीनी से हमने याद किया था ये। इन्होंने बोला है हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी इज इन द सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम्स आर द मेन सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन हैज अ सबॉर्डिनेट रोल। इन्होंने क्या बोला है? कस्टम्स। कस्टम्स हम कब से कस्टम्स का मेन प्रिंसिपल ये है कि वो बहुत समय से फॉलो किए जाने चाहिए। बहुत समय जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? हिस्ट्री, ठीक है। तभी ये किस में आए हैं? हिस्टोरिकल स्कूल में आए हैं। नेक्स्ट इसके बाद है टू स्ट्रीम्स। इन्होंने बताया टू स्ट्रीम्स है लॉ की। इन्होंने नहीं, हिस्टोरिकल स्कूल की दो स्ट्रीम है, एक जर्मन और एक इंग्लिश, ठीक है। फ्रांस वाला हमने एक आइडिया जो है हमने ऊपर मॉन्टेस्क्यू में पढ़ लिया है। जर्मन है सैविग्नी। अब देखो, सैविग्नी मैंने बोला है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एक थ्योरी थी वोल्केजीज थ्योरी, ठीक है। इनकी एक थ्योरी थी वोल्केजीज थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। लॉ क्या है? लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। अब देखो, पहले ये पढ़ लेते हैं। सैविग्नी इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। ही आर्ग्यूड दैट द कोहेरेंट नेचर ऑफ लीगल सिस्टम इज यूजुअली ड्यू टू द फेलियर टू अंडरस्टैंड हिज हिस्ट्री एंड ओरिजिन। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पुरानी मिस्टेक्स का पता चले, उसके ओरिजिन के बारे में पता चले। अगर हम उसे अंडरस्टैंड करने से फेल कर जाते हैं तो हमें आगे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स, द जर्म ऑफ विच, लाइक द जर्म ऑफ स्टेट, exist in the nature of men as being made from society and which develops from the germ various forms according to the environment influences which play upon it. Savigny believe क्या करते थे? that the law cannot be borrowed from outside. देखो, हिस्टोरिकल स्कूल का मेन पर्पस यही है बताना कि लॉ बाहर से नहीं आया है, लॉ अंदर ही हिस्ट्री के थ्रू बना है, ठीक है, डेवलप हुआ है। He was of the view that the law of the state grows with the strengthening of the state. जैसे जैसे स्टेट बढ़ रही है वैसे वैसे लॉ बढ़ रहा है। अब हम वोल्केजीज के बारे में ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा था, हम आगे पढ़ेंगे। वोल्केजीज के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, उसी के बारे में हम वोल्केजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। It means national character. According to Savigny's Volcageist, the law is the product of general consciousness of the people or will. ठीक है, Volcageist जिस्ट समझते हो? जिस्ट, ठीक है, जिस्ट
वो क्या है, एक जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल और विल. The concept of Volcagees was served as a warning against the hasty legislation and introduced the revolutionary abstract ideas on the legal system. ठीक है, unless they support the general will of the people. Basically, Savagny was of the view that law should not be found. Law मिला नहीं है from deliberate legislation से, but should be made and arises out of the general consciousness of the people. लोगों से है, of the people, by the people, ठीक है, for the people. ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है. वही है जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल से क्या बना है, लॉ बना है. अब हम पढ़ लेते हैं ऊपर ये, लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड, हमने पढ़ लिया. लॉ इज लाइक लैंग्वेज, इट डेवलप्स. लॉ इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ पीपल. ठीक है, हमने स्पिरिट ऑफ पीपल पढ़ा. स्पिरिट ऑफ पीपल किसने लिखा है बुक, ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है, स्पिरिट ऑफ लॉज. अब इसके बाद आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैविग्नीज वॉल्केजीस्ट. वॉल्केजीस्ट ये हमने पढ़ लिया है. अब इसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ सैविग्नीज व्यूज. द व्यू ऑफ सैविग्नी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी ज्यूरिस्ट. चार्ल्स एलन ने क्रिटिसाइज किया और प्रोफेसर स्टोन ने क्रिटिसाइज किया. अब इन्होंने क्या बोला, लॉ शुड बी फाउंड, ठीक है, और बेस्ड ऑन द कस्टम्स. ये किसने बोला है, सैविग्नी ने बोला है. एलन का क्या व्यू था, कस्टम्स आर नॉट आउटकम ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल बट दे आर द आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग. देखो, मान लो मेरे घर में एक कस्टम है किसी चीज़ का कि मेरे घर पे औरतें कुछ पर्टिकुलर चीज़ करेंगी, तो वो किसने बोला है, हमारे दादाजी ने बोला है. एक तरह से एग्जाम्पल ले लो, तो वो कौन हो गए, स्ट्रांग हो गए, रूलिंग हो गए फैमिली के. वही एलन भी बोलते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी ये ऐलान कर दिया गया था कि जो ऐलान करने वाला है वो स्ट्रांग है, वो रूलिंग है, उसने कस्टम बनाए हैं, वो लोगों की कॉन्शियसनेस से निकल के नहीं आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सती कॉन्शियसनेस से नहीं है, लोगों ने बोला है. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर स्टोन. Professor Stone criticized the Savagny and says that he ignored the efficiency of legislation. उन्होंने बोला कि तुम जो करते आ रहे हो ज़रूरी नहीं है वो सही हो. लेजिस्लेशन और प्लान लॉ, ये प्लान चीज़ें भी सही होती हैं यार. कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल हमेशा सही नहीं होती है. तो ये दो क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ सैविग्नी है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर हेनरी मेन. ठीक है, हेनरी मेन, इन्होंने बोला सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है. जहाँ पे भी सोर्स ऑफ लॉ कस्टम ट्रेडिशन है मतलब वो हिस्टोरिकल स्कूल है. इन्होंने बोला प्रोग्रेशन ऑफ लॉ कैसे हुआ है, कोडिफिकेशन से, यानी कि कस्टम्स थे उनका कोडिफिकेशन हो गया. फॉर एग्जाम्पल हमारा हिंदू लॉ, किसने बोला, हेनरी मेन, हेनरी हिंदू, ऐसे याद रखना. नेक्स्ट है मेजर वर्क्स बाय हेनरी मेन, ये याद रखना. देखो फर्स्ट वर्क क्या था, एंशिएंट लॉ. नेक्स्ट क्या है, विलेज कम्युनिटीज, गांव से जुड़े रहना. नेक्स्ट क्या है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट क्या है, डिजर्टेशंस ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम. ठीक है, डिजर्टेशन ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम. ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना जो आप पढ़ के समझ जाओ कि हिस्टोरिकल स्कूल के हैं. फिर आप उसको क्या कर लोगे, देख लोगे कि हाँ सर हेनरी मेन ने बहुत सारी बुक लिखी है, बहुत मेन है आदमी है ये हिस्टोरिकल स्कूल के, तो उनके अंडर मार्क कर देना ये. नेक्स्ट है मेन डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉ इनटू 4 स्टेजेस. मेन ने और चीजें बताई हैं, फर्स्ट सेकंड 4 स्टेजेस बताई हैं. पहला क्या है, रूलर्स आर बिलीव टू बी एक्टिंग अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन. पहला इन्होंने थोड़ा अकरेंस बताया, नेचुरल लॉ. ठीक है, नेचुरल लॉ की अकरेंस बताया कि पंडितों ने कहा है कि ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, वैसा ही है. एंड द लॉज आर मेड ऑन द कमांड्स ऑफ द रूलर्स. रूलर को किसने बताया, पंडित ने बताया, यानी कि क्षत्रिय को कौन बता रहा है, पंडित बता रहे हैं. ठीक है, वही है. सेकंड क्या है, कमांड्स ऑफ द किंग. फिर इसके बाद किंग को जब बता दिया, अब किंग बोल रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको कस्टमरी लॉ में. थर्ड स्टेज क्या है, नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स गोज इनटू द हैंड ऑफ द माइनॉरिटी. माइनॉरिटी यानी कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला गया. और ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द ओरिजिनल लॉ मेकर्स लाइक प्रीज, द नॉलेज ऑफ द कस्टम्स goes into the hands of the minority class or ordinary class and the ruler is superseded by a minority who obtain control over the law. अब जो minority है उनके नीचे है, उनके पास क्या है, कंट्रोल है. लॉ का फोर्थ स्टेज क्या है, लॉ इज कोडिफाइड एंड प्रोमलगेटेड. नीचे की हैंड्स में चले जाते हैं और लॉ क्या हो जाता है, कोडिफाइड और प्रोमलगेट हो जाता है. ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सोसाइटी दो तरीके की है, स्टैटिक सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी. स्टैटिक क्या है, कस्टम्स है जिसका सोर्स, बट लॉ प्रोग्रेसेस अप टिल कोडिफिकेशन. लॉ कहाँ तक प्रोग्रेस करता है, कोडिफिकेशन तक. प्रोग्रेसिव क्या है, आफ्टर कोडिफिकेशन प्रोग्रेशन गोज ऑन इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन. ये क्या है, मॉडर्न व्यू है. ठीक है, इतना याद रखना, ये एज सच कुछ याद करने वाली बात नहीं है. मेन ने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हिथरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, स्टेटस था उनके पास, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट पे कन्वर्ट कर दिया गया है. समझ में आया मेन का ये व्यू. नेक्स्ट है मेन की कुछ विलेज, ये सॉरी बुक्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं. नेक्स्ट है जॉर्ज फ्रेडरिक पुश्ता. ठीक है, पुश्ता, इन्होंने क्या बोला, ये कौन है, जर्मन ज्यूरिस्ट है. ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ सैविग्नी एंड अ ग्रेट ज्यूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल. एक और चीज देख लो, सर हेनरी मेन जो थे ना वो यहाँ पे थे, उनका क्या है, इंग्लिश है.
ये हमने जर्मन पढ़ लिया, ये इनका हेनरी मेन का इंग्लिश है, ठीक है। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ सैविग्नी, पूछता क्या था, सैविग्नी के डिसाइपल थे। सैविग्नी कहाँ का है, जर्मन का ही है, ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल के। अब जो पूछता है हिज आइडियाज और मोर लॉजिकल एंड इम्प्रूव्ड, अब हम आगे पढ़ रहे हैं इनको, तो इनका जो आइडिया है इम्प्रूव्ड है सैविग्नी से। ही ट्रेस द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है, क्या है, ट्रेस किया उन्होंने डेवलपमेंट इवोल्यूशन ऑफ लॉ वेरी बिगनिंग से। His ideas mainly focused on the situation when conflict arises between general will and individual will. इनके आइडियाज क्या हैं, फोकस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन जनरल विल और इंडिविजुअल विल, इन पे वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। दो तरह की विल हैं, उन्होंने ऊपर हमने क्या पढ़ा, कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, फोकस किया जनरल विल और इंडिविजुअल विल, यानी कि तुम एज अ पर्सन क्या सोचते हो और तुम एज अ सोसाइटी, एज अ बहुत सारे लोग क्या सोचते हो, ठीक है। तो इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल विल एंड इंडिविजुअल विल द स्टेट केम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड फाउंड आउट द मिड वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। जनरल विल इंडिविजुअल विल के बीच में स्टेट आ गई और उन्होंने एक मिडिल ग्राउंड देख लिया। The concept of Pushta ideas was that neither the people nor the state alone can make and formulate law. Both state and individuals are the sources of law. उन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री तो ठीक है, हिस्ट्री के बारे में तुम बात करते रहो, स्टेट भी आ जाती है पिक्चर में और पीपल भी दोनों आ जाते हैं पिक्चर में, ठीक है। पूछता gave two-fold aspects of human will and origin of the state. Two-fold इन्होंने आइडिया दिया. Despite some points of distinction, पूछता and Savigny, he improved the views of the Savigny and make them more logical. Savigny ने क्या बोला था, हम वापस से Savigny के पास जाते हैं पूछता वाला पढ़ करके। क्रिटिसिज्म क्या था इनका कि सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो इन्होंने कॉन्शियसनेस को सही कर दिया। इन्होंने बोला ठीक है भैया कॉन्शियसनेस है, पर क्या है, हम दो तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो टू फोल्ड एस्पेक्ट बता दिया कि स्टेट भी है, पीपल सिर्फ पीपल नहीं, इन्होंने बोला पीपल, इन्होंने बोला स्टेट भी है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये वाला टॉपिक कवर हो चुका है। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत शॉर्ट में मैंने आपका ये करवा दिया है। पुरानी वीडियो भी आप मेरी देख लीजिएगा, उसमें भी जो अलग से चीज़ें मिल जाए उसको याद कर लेना, वो स्पेसिफिकली आपके ट्रिक से रिलेटेड है और ये जो है ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए है। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।